हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीमारो एजुकेशनल क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी में व्याकरण। व्याकरण में हमने स्वर पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, यानी वर्ण के प्रकार हम पढ़ रहे थे। वर्ण के प्रकार में हमने स्वर पढ़ लिया था, आज हम व्यंजन को पढ़ेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन कि व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, अगर बात करें व्यंजन की परिभाषा की कि व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पे है व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो हमारे व्यंजन हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों के बिना इनका उच्चारण असंभव है। स्वरों के बिना इनका उच्चारण असंभव है। अगर स्वरों की सहायता इनमें ना ली जाए तो हम इनका उच्चारण करने में असमर्थ हैं, इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। अगर स्वर ना इनमें लगा हुआ हो तो इनमें ये हलंत लगा रहता है, जैसे ये हलंत लगा है तो ये आधे होते हैं। स्वरों की सहायता के बिना ये आधे होते हैं और आधे वर्ड को हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। व्यंजनों को बोलते समय मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, यानी जो हमारे मुख के अंग हैं, जब हम व्यंजनों को बोलते हैं या उच्चारित करते हैं उस समय जो हमारे मुखांग है यानी हमारे मुख अंग परस्पर आपस में स्पर्श करते रहते हैं, यानी परस्पर या लगातार एक दूसरे को टच करते रहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। कितने? हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, का वर्ग, इसमें 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये सब जानते होंगे कि ये व्यंजन है। सबने हमने स्वर और व्यंजन बचपन में ही पढ़े हैं, लेकिन जब हम बचपन में वर्णमाला सीखते हैं तो हम केवल ऐसे ए आ ई करके सीख लेते हैं, और ये भी का खा गा घा अंगा। हमें ये नहीं बताया जाता उस वक्त जब हम छोटे होते हैं, हमें केवल वर्णमाला सिखाई जाती है, रटाई जाती है। उस वक्त हमें ये नहीं पता होता कि आधे होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों की सहायता के बिना हम इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर नियम के अनुसार शुद्ध व्याकरण के साथ हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो का खा गा घा अंगा जो हमारे ये वर्ग हैं, जितने भी 33 या का से लेके हा तक जितने भी हमारे वर्ण हैं वे सब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे जैसे हमारा ये का है, तो अगर हमने का बोला तो ए की ध्वनि हमारी निकल के आ रही है। हमारे जो कंठ से बोला जाता है आ ई। जितने भी हमारे स्वर हैं उन सब की जितने भी हमारे स्वर हैं उन सब की सहायता से ही ये हमारे व्यंजन बोले जाते हैं। जैसे हमने बोला का, तो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ का लिखा, ये का है, लेकिन ये का कैसा है? ये का हमारा आधा है। अगर इसमें ये हलंत लग गया, जिस भी वर्ड के नीचे हलंत लगा हुआ होता है ये समझ लो कि वो व्यंजन हमारा आधा है। जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि वो वाला व्यंजन हमारा आधा है। ये पूरा कब होता है? जब हम लिखेंगे का हलंत धन आ बराबर पूरा का। अब ये हमारा पूरा का बनता है। ठीक है, अब ये पूरा हुआ है। ऐसे ही हमारा खा भी हमारा ये आधा है, तो जैसे हम कैसे लिखेंगे? खा धन आ, क्या बन गया? खा। अगर हम इसमें जोड़ दें आ तो ये हमारा का बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें जोड़ दें आ की मात्रा खड़ी पाई वाली तो ये हमारा खा बन जाएगा। बाकी सारे वर्ड हमारे इसी तरह से बन जाते हैं जितने भी हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो सब स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे जो हमारा का वर्ग है, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग में चा छा जा झा इया। टा वर्ग में टा ठा डा ढा ना। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। ये हमारे हैं। कितने हो गए? ये हमारे हो गए 25। इनकी 5 5 है क्योंकि ये का वर्ग 5 वर्ण का है
5 व्यंजन होते हैं, और जो हमारा चा वर्ग है इसमें भी 5 व्यंजन होते हैं, इसमें भी 5। टा वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5 होते हैं, तो ये हमारे कितने हो गए 25 हो जाते हैं। ठीक है, 25 होती है और ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बाकी हमारे कितने होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हमारे व्यंजन की संख्या 33 होते हैं। बाकी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके अलावा हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ऐसे हमारे ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हमें याद करना है ये हमारे पेपर में आ जाते हैं। पेपर में हमारे ए, आ, छोटी बड़ी दे देगा, का, खा, गा दे देगा और एक इनमें से दे देगा, और वहां पे पूछता है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो हमारा या, रा, ला, वा सही रहेगा। और अगर पूछता है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो जहां हमारा ये वाला सा आ जाए, शा, शा, सा, यानी तीनों तरह के से, इन्हें हम सकार भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें सकार भी बोला जाता है। तो जहां पे ये तीनों से और है आ जाए, वहां हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसकी पहचान भी है, जल्दी से याद नहीं होता है, जल्दी से ये ऊष्म व्यंजन याद नहीं होता है। तो याद करने के लिए इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है क्योंकि इसमें भी ये वाला शा आ रहा है और यहाँ भी ये वाला शा आ रहा है, तो इससे पहचान कर लेंगे कि ये ऊष्म व्यंजन है। जहाँ ये वाला आ रहा है तो ये ऊष्म व्यंजन है, अंत से हम पेट कटे वाला से भी बोल देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आ गई होंगे।